और अगर इस लड़ाई के अंदर मैं बैठ गया तो मेरे साथ कोई खड़ा नहीं होगा। यस सर। सही बात है। यस सर। इसलिए आप लोगों को साथ में खड़े रहना पड़ेगा, धरातल पर भी और जब जरूरत हो। यस सर। समझ रहे हो बच्चों? यस सर। अब इसका स्वरूप कैसा रहेगा? आप लोगों के दिमाग में तमाम तरह के डाउट होंगे कि हमसे डॉक्यूमेंट लिए जा रहे हैं, हमसे फॉर्म भरवा रहे हैं। देखो बेटा, ऐसा है, जब भी हम लीगल बैटल चलाते हैं तो उसमें कोर्ट का रुख हमें मालूम नहीं कि कोर्ट किस चीज़ का कैसा फैसला देगा। आज कोर्ट इनके हाथ में है। मान लो 100 आदमियों ने याचिका लगाई तो 100 आदमियों को रिलीफ दे दिया तो बाकी लोग आउट हो गए। तो इसलिए हमें इस याचिका के अंदर सभी लोगों का नाम एक अपेंडिक्स के तौर पे डालना पड़ेगा और डालना चाहिए। यस सर। ठीक है? यस सर। जब हम उसको याचिका के अंदर डालेंगे तो वो आपकी याचिका बन जाती है। हर उस बच्चे की याचिका बन जाती है कि मुझे इससे रिलीफ मिले, तो वो फैसला जब आएगा तो आपको फैसला मिलेगा। और अगर आपका नाम नहीं है तो हो सकता है कि वो सबको फैसला दे दे, ये भी हो सकता है कि वो सिर्फ उन्हीं 100, 200, 500, 700 आदमियों को फैसला दे। जिन्होंने पेटिशन डाली ये हमारे साथ मलकियत जी है। आप थोड़ा सा ऊपर आ जाओ मलकियत जी। ये हमारा जो 1 रैंक 1 पेंशन में लड़ाई लड़ते रहे हैं, लीगल लड़ाई लड़ते रहे हैं, ये लोग वो लोग हैं जो कि बैटल हार्डन्ड है। बैटल हार्डन्ड समझते हो? जो लड़ाई लड़ के मजबूत हुए हैं, देश की लड़ाई लड़ के मजबूत हुए हैं और साथ साथ 1 रैंक 1 पेंशन की लीगल और जमीनी लड़ाई लड़े। ये वो टीम है आपके साथ। और हमारे सामने देश की मोदी सरकार को झुकना पड़ा और 1 रैंक 1 पेंशन उनको लागू करनी पड़ी। वो दूसरी बात है कि लागू उन्होंने गलत तरीके से की, आज भी वो ठीक नहीं है। गलत तरीके से करने की वजह से हमारे जेसी और जवान, बहुत सारे लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो रखा है। वो हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों, जो आप लोगों को नहीं मालूम है। 1 रैंक 1 पेंशन की लड़ाई का मुद्दा इसलिए मैं आपको बताता हूँ ताकि आपके अंदर विश्वास पैदा हो। विश्वास इसलिए कि लड़ाई लड़ने से पहले, कल मैंने आपको कहा था, पहले अपने अंदर विश्वास होना चाहिए, फिर अपने कमांडरों के अंदर विश्वास होना चाहिए। यस सर। आपको ये मालूम होना चाहिए कि 1 रैंक 1 पेंशन की जो भाग 2 है वो 2019 में दिया जाना चाहिए था, जिसको सरकार ने नहीं दिया। हम जंतर मंतर पे लड़ाई लड़ रहे थे, नहीं दिया। हम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी। 3 साल की लड़ाई लड़ने के बाद 2022 के अंदर उसका फैसला आया कि ये जो कह रहे हैं सही है और इनको दिया जाए। सरकार ने 3 महीने मांगे, लगातार 3-3 महीने बढ़ाते चले गए क्योंकि देने की नीयत नहीं थी। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ कि 2022 दिसंबर के अंदर भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में आई। जैसे आज इतने सारे बच्चे आप लोग आए हो, कल इतने सारे बच्चे आए थे, तो हजारों की तादाद में भारत जोड़ो यात्रा का हरियाणा में एंटर करने पर हमारे साथ हजारों पूर्व सैनिकों ने साथ दिया। 21 दिसंबर की बात, 15 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा कि ना तो सरकार के पास पैसे हैं और ना ही सिस्टम है और ना हम ये दे सकते। लिखित में दिया एफिडेविट भारत सरकार का 15 दिसंबर 2022 को। और 21 दिसंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हरियाणा में अलवर से फिरोजपुर जिरका के अंदर आती है। हजारों की तादाद में सैनिक मिलते हैं। हम लोगों के साथ राहुल गांधी जी बातचीत करते हैं। हमने मेमोरेंडम दिया
मेमोरेंडम आईबी वाले हमसे ले गए और 3 दिन के अंदर अंदर अमित शाह जी ने, होम मिनिस्टर ने, डिफेंस मिनिस्टर ने, सबने बैठक की और 3 दिन के अंदर 23 दिसंबर 2022 का रात को 8:39 का राजनाथ सिंह जी का ट्वीट है कि हमने कैबिनेट की बैठक की और 1 रैंक 1 पेंशन का भागदौड़ दे दिया। तो ये चाहे उन्होंने आज तक वो नहीं किया, लेकिन फैसला कर दिया। तो ये है राहुल गांधी जी का आपके या किसी आंदोलन के साथ खड़े होने का इफेक्ट, फर्क। समझते हो ये फर्क? तो आज तक आपका मुद्दा किसी ने नहीं उठाया।